नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टडी पावर आईएएस के ऑनलाइन क्लासेज में मैं के कौशल आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम वैदिक काल के अंतर्गत ऋग्वैदिक काल को पढ़ रहे थे और पिछले क्लास में हमने ऋग्वैदिक आर्यों की राजनीतिक संरचना को देखी थी, उनका राजनीतिक जीवन था कैसा था वो हमने देखी थी। तो ये क्लास करने के पहले आप पिछले क्लास को देखें, मतलब प्लेलिस्ट में वो आपको मिलेंगी, तो उसको आप देखने के बाद इसको बेहतर ढंग से आप समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसके राजनीतिक जीवन को देखा था। आज हम ऋग्वैदिक आर्यों के सामाजिक जीवन को, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन को देखेंगे। ठीक है, तो आप जैसा कि जानते हैं कि ऋग्वैदिक आर्यों का जो सामाजिक जीवन रहा है वो कैसा रहा है, तो ये समतामूलक समाज है। यहाँ पे कबायली संरचना आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, कबायली संरचना क्यों रही है दोस्तों, तो चूंकि आपको पता है कि यहाँ निर्वाह अर्थव्यवस्था रही है, जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था के चलते यहाँ पे कबायली संरचना होती है। और यहाँ का समाज जो था वो पितृ सत्तात्मक समाज था। तो पितृ सत्तात्मकता के पीछे क्या कंसेप्ट रहा है, तो पितृ सत्तात्मकता इसलिए यहाँ पे ये प्रवृत्ति देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ पे पशुपालन मुख्य पेशा था। ठीक 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 है दोस्तों, और पशुपालन मुख्य पेशा था जिसके चलते यहाँ पे पितृ सत्तात्मकता की प्रवृत्ति देखने को मिली। ठीक है, पशुपालन से संदर्भित कौन से वर्ग होते हैं, तो पुरुष वर्ग ही होते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे यहाँ पे, अब ये जो है समतामूलक समाज हो गया। अब यहाँ पे आर्थिक संपन्नता, ऑब्वियस सी बात है कि कबायली संरचना जब होती है तो यहाँ पे आर्थिक संपन्नता तो देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए कि जब कृषि यहाँ पे मुख्य पेशा नहीं है, पशुपालन यहाँ पे मुख्य पेशा है, तो यहाँ का समाज जो है वो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इसमें वर्ण व्यवस्था की क्या, जैसे वर्ण व्यवस्था का कंसेप्ट है वो क्या है। तो ये आप सबसे पहले जाने कि वर्ण जो यहाँ पे यूज किया जाता है, वर्ण जो शब्द, वो वर्ण जाति सूचक नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये वर्ण क्या है, तो ये वर्ण रंग सूचक है। तो रंग सूचक भी क्यों है, तो सबसे पहले आर्य ही थे, बाद में इसमें क्या है कि दास भी जुड़ते हैं। ठीक है, तो यहीं पे कैटेगराइजेशन किया गया तो वर्ण व्यवस्था यहाँ पे आया। ठीक है, तो यहाँ का समाज जो है वर्ण व्यवस्था के से पे आधारित है। ठीक है दोस्तों, और ये वर्ण व्यवस्था भी कैसा हुआ करता था, तो यहाँ पे कर्म के अनुसार ही वर्ण तय किए जाते थे। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे तो कर्म के अनुसार ही वर्ण जो है आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो अब इसके उदाहरण देख लें आप, तो जैसे आप विश्वामित्र क्षत्रिय होते हुए भी उन्होंने क्या किया, ब्राह्मण से संदर्भित उन्होंने उनके सारे कार्य रहे। उसी तरह भृगु ऋषि को देख लें आप, तो भृगु ऋषि ब्राह्मण होते हुए भी उनके जो भी उनके वंशज थे उन्होंने बहुत बड़े बड़े राज्यों की स्थापना की। तो ब्राह्मण होते हुए भी वो क्षत्रिय की एक कार्य किया करते थे। तो यहाँ पे क्या है, तो वर्ण व्यवस्था जो है वो किस पे आधारित है, कर्म पे आधारित है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आप देखते हैं ऋग्वेद में ये वर्णित भी है कि एक एक मतलब आदमी कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता जो है वो आटा पीसने वाली हैं। तो ये चीज़ें क्या दर्शाती हैं, तो ये चीज़ें यही दर्शाती हैं कि कर्म के अनुसार ही आपके वर्ण तय होते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें भी हमने देख ली। हाँ, उसके बाद में आप देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ का समाज जो था उसमें पितृ सत्तात्मकता के तत्व ही प्रखर थे। ठीक है, पितृ सत्तात्मक समाज था। और पितृ सत्तात्मक यहाँ पे क्यों था, तो उसके पीछे चूँकि हमारे पशुचारण की भूमिका रही है, पशुपालन यहाँ मुख्य पेशा है। पशुपालन में मतलब कौन से वर्ग के लोग काम करते हैं, तो पुरुष वर्ग के। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ की जो प्रवृत्ति देखने को मिलेगी आपको, तो सिंधु घाटी सभ्यता के विपरीत यहाँ पे वहाँ मातृ सत्तात्मकता प्रवृत्ति देखती है, और यहाँ पे कैसा था, तो पितृ सत्तात्मक समाज था। ठीक है दोस्तों, लेकिन फिर भी स्त्रियों की स्थिति भी बहुत अच्छी थी। आप देखेंगे तो स्त्रियों से संदर्भित यहाँ पे जो ऋग्वेद में जो स्त्रियों की स्थिति रही है उससे बेहतर स्थिति आने वाले किसी समय में नहीं रही। ठीक है, सबसे बेहतर स्थिति आपको यहीं दिखेगी। ये चीज़ें भी हम आगे देखेंगे। आप देखेंगे तो स्त्रियों से संदर्भित ऋग्वेद में कुछ शब्द भी यूज किए गए हैं, जैसे जायदेस्तम का यूज किया गया है। मतलब ऐसा कहा गया है कि पत्नी ही गृह है। ठीक है, तो ये सम्मान
देना हुआ, स्त्रियों को सम्मान देने की बातें यहाँ पे हैं। उसके बाद आप देखते हैं वहतु क्या है। जैसे कन्या की जब शादी होती थी उस समय जो उपहार दिया करते थे ये, तो उसको वहतु कहा करते थे। उसी तरह अर्घ क्या है, तो अर्घ जैसे स्त्री और पुरुष की जब मतलब शादी होती है लड़के और लड़की की, तो दोनों को सम्मिलित रूप से अर्घ कहते हैं। उसी तरह अमाजू क्या है, तो अमाजू जो स्त्रियां जीवन भर कुंवारी रहती थी उनको अमाजू कहा गया। तो ऐसे ऐसे भी शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं। और पुरुष सूक्त में आपने देखा जो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है उसमें जो है 4 वर्ण से संदर्भित हमें जानकारी मिलती है, जिसमें कि एक विराट पुरुष के मतलब जब उनको देवताओं के द्वारा वो काटा गया तो फिर उसमें से क्या है कि 4 वर्ण निकले, और जिसको कि मुख से ब्राह्मण की मतलब ब्राह्मण उत्पन्न हुआ। उसी तरह भुजा से बताते हैं कि राजन्य मतलब क्षत्रिय उत्पन्न हुआ। उसी तरीके से जंघे से वैश्य उत्पन्न हुआ, और आपको पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई। ऐसा ये मतलब यहाँ पे वर्णित है। ये 10वें मंडल में है, ये तो बहुत फेमस भी है, ये पिछले भी क्लास में हमने पढ़ा था। तो ये चीज़ें जो हैं ये मतलब यहाँ पे भी फिर आप देखेंगे पुरुष सिक्त को आप कुछ उदाहरण से समझिए। तो पितृ सतात्मकता के भी तत्व जो मिले हैं उसमें कुछ उदाहरण है, जैसे सूप मतलब सुना सूप प्रकरण की जो चर्चा है वो आपको ऋग्वेद में उससे संदर्भित, ऋजास्व भेजू की जो कथा है उससे संदर्भित वहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि यहाँ पे पितृ सतात्मक समाज था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे वर्ण व्यवस्था थी और पितृ सतात्मकता की प्रवृत्ति देखी जाती है। और देखिए दोस्तों इसमें अनुलोम और प्रतिलोम विवाह से संदर्भित कंसेप्ट को समझ लीजिए, यहाँ पे ये उपस्थित था। तो अनुलोम विवाह मतलब पुरुष जो होगा वो उच्च वर्ण का होगा, ठीक है, और स्त्री जो होगी वो निम्न वर्ण से होगी। तो निम्न वर्ण ये पुरुष उच्च वर्ण का और स्त्री जो है वो निम्न वर्ण की होगी। जब शादियाँ होंगी तो उसको अनुलोम विवाह के अंतर्गत रखा जाएगा। अब प्रतिलोम विवाह क्या है, जैसे नारी जो होगी, जो स्त्री होगी, जो लड़की होगी वो उच्च वर्ण से होगी और जो पुरुष होगा वो निम्न वर्ण से होगा। तो वहाँ पे जो है प्रतिलोम विवाह का कंसेप्ट आता है। ठीक है दोस्तों, तो अनुलोम और प्रतिलोम विवाह वहाँ प्रचलित थे। ठीक है, अब चलिए हम स्त्रियों की दशा में देखते हैं। तो स्त्रियों की दशा में जैसा कि हमने बताया कि ऋग्वैदिक काल में जो स्त्रियों की दशा रही है मतलब उनकी स्थितियों से संदर्भित, वैसी कोई भी वैसा आने वाला कोई भी काल वैसी स्थिति बना नहीं पाया। ठीक है, तो स्त्रियों को बहुत सारे अधिकार प्राप्त थे। आप देखिएगा स्त्रियों को उपनयन संस्कार का अधिकार प्राप्त था, स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण का अधिकार प्राप्त था, से शिक्षण अध्यापन अध्ययन दोनों कार्य जो है ये कर सकती थी। ठीक है, उसके बाद में ये अपने पति के साथ में यज्ञ में भाग ले सकती थी। ठीक है, इनकी जो शादी हुआ करती थी वो शादी की उम्र भी तय थे, मतलब 16 या 17 साल में इनकी शादी हुआ करती थी। उसी तरह से ये समिति विदत में स्त्रियां भाग ले सकती थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में पुनर्विवाह की अनुमति थी इनको नियोग प्रथा से संदर्भित इनको अनुमति थी। नियोग प्रथा चूँकि आप नहीं समझ पाएंगे तो इसको थोड़े से मैं समझा दूं मैं। तो ये नियोग प्रथा क्या है, जैसे मान ले पुरुष जिसकी शादी स्त्री से तो हुई है, तो वो जो पत्नी है वो जैसे उसको बच्चा नहीं हो रहा है अगर, तो जब संतान नहीं हो पा रहे हैं तो उस जो उसके पति हैं वो क्या करते हैं कि अपने ही भाई बंधुओं में से ही किसी को चुनते हैं और उसके साथ में मतलब बच्चा पैदा करने के लिए उसको अनुमति देते हैं। ठीक है, तो ये नियोग प्रथा के अंतर्गत आता है। ये चीज़ें हम आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो नियोग प्रथा की अनुमति है। फिर बहुपति प्रथा की भी जो है यहाँ पे अनुमति है स्त्रियों को। ठीक है, उसके बाद में स्त्रियों को आदर सम्मान तो दिया ही जाता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे स्त्रियों से संदर्भित कुछ विदुषी नारियों की चर्चा आपको मिलेगी, जिसमें कि घोषा, अपाला, लोपामुद्रा, ऋषिक्ता, विश्वरा, ये सारी जो स्त्रियां हैं वो विदुषी नारियां रही हैं। इन्होंने कुछ ऋचाओं की रचना की है, मंत्रों की रचना की है। ठीक है, जो शामिल है हमारे ऋग्वेद में। ठीक है, तो ऐसे मतलब स्त्रियों की अभी जो मतलब स्थिति है वो काफ़ी मतलब अच्छी स्थिति है। ठीक है, स्त्रियों को लगभग सभी अधिकार प्राप्त हैं और स्त्रियां जो हैं वो आजीवन कुंवारी भी रह सकती हैं, अपने मर्जी से वो कर सकती हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो है यहीं पे प्रेम विवाह का भी कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन बस ये जाने कि स्त्रियों की स्थिति यहाँ काफ़ी अच्छी है।
अब देखिए, अब वर्ण व्यवस्था से अब संदर्भित चीज़ें को देखेंगे तो वर्ण व्यवस्था में यहाँ पे सबसे प्रथम बार 10वें मंडल में शूद्र शब्द की चर्चा यहाँ पे मिलती है, मतलब शूद्र वर्ण जो है सबसे प्रथम बार यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए, यही जो मैंने आपको बताया कि वर्ण व्यवस्था में मतलब एक पुरुष जो कहता है वो, उसके बाद में देखिए वशिष्ठ की, अब जैसे यहीं पे देखिए वर्ण व्यवस्था से ही संदर्भित हमने देखा था विश्वामित्र का ही उदाहरण, भृगु का उदाहरण, उसके बाद में आप देखें यहाँ वशिष्ठ का उदाहरण भी आप देख सकते हैं। उनकी माता जो है अप्सरा थी, उनके पिता का नाम मित्रवरु था, वो क्षत्रिय थे। तो यहाँ पे ये चीज़ें दर्शाती हैं कि मतलब कर्म के अनुसार ही वर्ण तय होते थे। तो चलिए अब खान पान के स्तर पे देखते हैं। तो खान पान जो था आर्यों का, वो शाकाहारी भी हुआ करते थे और मांसाहारी भी हुआ करते थे। ठीक है, शाकाहारी में मुख्य कुछ चीज़ों की चर्चा आपको मिलती है। ऐसे तो खैर जो भी उस समय जो खाद्यान्न उत्पादित होते थे वो तो करते ही थे, फल से संदर्भित चीज़ें, मतलब फल भी खाया करते थे। लेकिन आप देखेंगे एक दो वर्ड्स की वहाँ चर्चा है, जैसे क्षीर पाकदम। ठीक है, ये खीर हुआ करता था। ठीक है, उसी तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे करभ एक शब्द आया करता है, जिसको जौ में जो है सत्तू मिला के और बहुत ही स्वादिष्ट ये पे मतलब बनाया करते थे खाद्य के रूप में। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक क्वेश्चन आप हमेशा याद रखिएगा कि चावल और नमक से संदर्भित उनको जानकारी नहीं थी, मतलब चावल का उपयोग ये नहीं किया करते थे और नमक का उपयोग ये नहीं किया करते थे। ये क्वेश्चंस बनता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या है कि सोम पान भी किया करते थे और सूरा पान भी किया करते थे। सोम कब पान किए जाते थे, पिछले क्लास में हमने बताया था आपको कि सोम पान जो है यज्ञ के समय पे ये सोम पान किया जाता था। यही सोम जो है मुजवन पर्वत से निकाला जाता था। अब गाय जो है यहाँ पे अघन्या, गाय को आप, गाय की हत्या आप नहीं कर सकते थे, लेकिन घोड़ा भी आप यहाँ पे थोड़ा विवाद है, लेकिन ऐसा है उसमें वर्णित कि घोड़ा का मांस जो है यज्ञ के समय पे ऋग्वैदिक कार्य, मतलब उसका मतलब भोजन किया करते थे, मतलब वो घोड़े के मांस का ये उपयोग किया करते थे यज्ञ के समय। ठीक है, और वस्त्र के रूप में देखते हैं तो वस्त्र जो था वो मतलब तीनों तरीके के वस्त्र जो है वो उपयोग किया करते थे। जैसे नीवी क्या है, तो नीवी नीचे का जो हिस्सा है वो उसमें पहने जाने वाला जो मतलब वस्त्र है उसको नीविक बोलते थे। उसी तरह वास क्या है, वास या वासस, ये मध्य भाग में पहनने वाला मतलब जो वस्त्र होता था उसको बोलते थे वासस। और अधिवास क्या है, तो जैसे शॉल या चादर उधर ओढ़ लिया गया उसको अधिवास बोला जाता था। ठीक है, तो चलिए ये चीज़ें वर्णित हैं हमारे उसमें। ठीक, उसके बाद में एक क्वेश्चन आया हुआ था एक बार कि कहाँ की भेड़ जो है सबसे प्रसिद्ध थी, तो ये गंधार प्रदेश की भेड़ जो है वो सबसे प्रदेश मतलब सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रही है ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, अब चलिए अब हम शिक्षा से संदर्भित देखते हैं। तो शिक्षा जो है आपको पता है लेखन कला का ज्ञान तो उस समय था नहीं, तो उस समय क्या है कि शिक्षा जो है मौखिक ही हुआ करती थी। ठीक है, तो मौखिक शिक्षा हुआ करती थी। अब 7वें मंडल में आप देखते हैं तो शिक्षा से संदर्भित उसमें बहुत सारे मतलब उससे संदर्भित जो है उसमें व्याख्यान आपको वर्णित मिलेंगे। उसी तरह से आप देखेंगे 9वें मंडल में भी है, विद्यार्थी के जीवन कैसा होना चाहिए, विद्यार्थी ब्रह्मचारी होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है 9वें मंडल में वर्णित है। फिर अब देखेंगे मनोरंजन ये कैसा था इनका, तो मनोरंजन के रूप में ये गीत नृत्य संगीत वगैरह का यूज किया करते थे, ढोल का यूज किया करते थे संगीत में। उसके बाद ताल वाद्य का, बांसुरी का, ये सारे युद्ध किया मतलब उपयोग किया करते थे। नृत्य संगीत हुई, उसके बाद उल्लास के, लेकिन यहाँ पे जो आप देखेंगे ये चीज़ें हमें धार्मिक जीवन में चलेंगे तो पढ़ेंगे। इनका जो संगीत था वो उल्लास के जीवन से संदर्भित था। ठीक है दोस्तों, ये जो है खुशी के गीत गाया करते थे, कोई भी ऐसा गम के उसमें आपको तत्व देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो है रथ दौड़, घुड़दौड़, ये इसका आनंद लिया करते थे, मतलब पशुओं को लड़ाने का आनंद लिया करते थे। ये जो है शिकार किया करते थे, जुआ खेला करते थे, पासा खेला करते थे। तो ये सारे जो थे उनके मनोरंजन के साधन थे। अब देखिए दास प्रथा जो है, दास प्रथा यहाँ पे विद्यमान थी। दास भी हुआ करते थे, दासियाँ भी हुआ करती थी, और दासों को जैसे पुरोहितों को दान में भी देने की प्रवृत्ति यहाँ पे मतलब रही है। ठीक है, लेकिन दोस्तों एक यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि दासों को खेती कार्य में नहीं लगाया जाता था। ठीक है, खेती कार्य में दास को नहीं लगाया जाता था। चलिए अब हम देखते हैं
कि यहाँ पे बाल विवाह, दहेज प्रथा और सती प्रथा, ये तीनों चीज़ें नहीं थी। क्या क्या नहीं थी? बाल विवाह भी नहीं था, दहेज प्रथा भी नहीं थी, सती प्रथा भी नहीं थी। जो वहतु वगैरह शब्द आते हैं तो वो स्वेच्छा से दिए जाते थे कन्याओं को। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं इसके आर्थिक जीवन से संदर्भित। आर्थिक जीवन इनका कैसा था? तो देखिए, जैसे आपने बताया कि मुख्य पेशा इनका क्या था? पशुपालन था, कृषि जो था वो गौण थी यहाँ पे प्रवृत्ति। और यहाँ पे गाय की महत्ता सर्वाधिक है। गाय को अघन्या बोला जाता है। गाय से ही संदर्भित यहाँ पे युद्ध हुआ करते थे। ठीक है, एक गवेष्टि वर्ड आता है यहाँ। तो गवेष्टि क्या था? गायों का अन्वेषण, युद्ध का पर्याय हुआ करता था। ठीक है, दो कबीलाओं के बीच में जो लड़ाइयाँ हुआ करती थी वो गाय से ही संदर्भित थी। अब इसका मतलब आप समझ सकते हैं, जो पशुपालन ही यहाँ पे मुख्य पेशा होगा तो वहाँ पे इनकी जो है महत्ता बढ़ी जाएगी। तो ये चीज़ें हैं वहाँ पे। अब देखिए, गाय की चर्चा जो है 176 बार ऋग्वेद में की गई है, समझ रहे हैं? इसलिए तो आप इससे समझ सकते हैं कि गाय की महत्ता जो है यहाँ पे सर्वोत्कृष्ट स्थिति में है। ठीक है, और उसके बाद में आप देखेंगे कि एक पणी नामक व्यापारी की चर्चा मिलती है। ये क्वेश्चंस बनता है, जो पणी जो है वो गायों के चोरी के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो पणी नामक व्यापारी की चर्चा यहाँ मिलती है। उसके बाद आप देखेंगे, अब इससे गाय मुख्य पेशा था। ठीक है, मतलब पशुपालन, हाँ। लेकिन कृषि से संदर्भित देखिए तो मात्र 24 ही श्लोक जो हैं ऋग्वेद में वर्णित है कृषि को लेके। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, कृषि का मुख्य उपयोग जो किया जाता था वो चारागाह के रूप में किया जाता था। ठीक है, वो चरसन शब्द आया है कृषि के लिए। ठीक है, और क्षेत्र शब्द आया है, मतलब जुता हुआ क्षेत्र जो होता था उसको क्षेत्र बोलते थे। उसी तरह उर्वरा भूमि कैसी थी? जो उपजाऊ भूमि थी वो उर्वरा बोली जाती थी। खिल्ले क्या होता था? परती या ऊसर भूमि को खिल्ले बोला करते थे। ठीक है, सीता क्या था? तो जो हल से जो हल चली हुई है तो उसमें नालियाँ जो बनी उसको सीता बोला गया। लांगल क्या है? तो लांगल जो है वो बैल, मतलब ब्रिक जो है बैल को बोलते थे, लांगल हल को बोलते थे। उसी तरह किवास हलवाहा को बोलते थे। ठीक है दोस्तों, यही शब्द सब आ जाया करते हैं एग्जामिनेशन में, तो इससे आप जो है अच्छे ढंग से इसको आप लिखते भी चले दोस्तों। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट सारे इसमें फैक्ट्स मैंने आपके सामने प्रदर्शित किया है, इसकी कोशिश किया मैंने। सिंचाई जो है, सिंचाई की भी व्यवस्था थी। तो स्वयंजा भी वर्ड है, मतलब जो प्राकृतिक ढंग से नदी तालाब जो बारिश वगैरह हुआ करती थी उससे जो सिंचाई होती थी उसको स्वयंजा बोलते थे। खनित्रमा जो है उसको जैसे आप कृत्रिम रूप से बनाए जाते थे जो सिंचाई के साधन थे उसको बोला जाता था। अब उद्योग, अब यहाँ पे उद्योग देख लेते हैं। तो इनको धातु कर्म की जानकारी थी, पहले से कांसा तो परिचित थे ही। यहाँ पे तांबा और कांसा का के लिए अयश शब्द आया है। ठीक है दोस्तों, अयश शब्द तांबा या कांसा के लिए आया है। तक्षण क्या है? तो तक्षण बढ़ईगिरी, ये भी जो है यहाँ पे मतलब उद्योग में आया करता था। तो तक्षण, करमार ये धातु कर्मी हुआ करते थे जो धातुओं पर कार्य किया करते थे। ठीक है, सोना के लिए यहाँ हिरण्य शब्द आया है। ठीक है, सोना के लिए क्या आया है? सोना, हिरण्य। उसके बाद में वसुवाय, मतलब कपड़ा बुनाई को वसुवाय बोलते थे। सीरी जो है, सीरी पे संस्कारी भी यहाँ पे उद्योग हुआ करता था। मतलब सीरी का मतलब, सीरी पे संस्कारी क्या हुआ? कढ़ाई बुनाई। ठीक है, और चलिए दोस्तों हम देखते हैं व्यापार वाणिज्य कैसा था। तो व्यापार वाणिज्य जो था यहाँ का व्यापार वो मुख्यतः आंतरिक ही था। ठीक है, चूँकि सामुद्रिक कोई व्यापार यहाँ पे हुआ नहीं जाता, मतलब वो नहीं होता था। समुद्र से संदर्भित हमने पिछले क्लास में जो चीज़ें पढ़ी कि समुद्र जो है उसका ज्ञान था या नहीं था, तो ये चीज़ें जो है इस पर डिस्प्यूट है। लेकिन मुख्यतः ये जान लीजिए आप कि यहाँ का जो व्यापार था वो आंतरिक ही था। ठीक है, और व्यापार बाह्य व्यापार का तो अभाव था ही। अब इसमें व्यापार में ये जैसे मुद्रा तो यहाँ पे था नहीं। ठीक, तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली ही उपयोग में ये लाया करते थे। ठीक है, वस्तु को देना, एक वस्तु जैसे मान लें आपको कोई सामान खरीदना है तो उसके लिए आप किसी दूसरे वस्तु को दीजिए तो वो वस्तु आपको मिलेंगी, यही होती है वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, यही पे लेन देन के रूप में आप देखिएगा तो गाय भी प्रमुख यहाँ पे लेन देन हुआ करती थी। ठीक है, उसके बाद में निष्क एक शब्द आता है, तो ये क्या है? तो स्वर्ण ढेर है। ठीक है, ये तौल रूप में इसका प्रयोग किया जाता था। निष्क, ये स्वर्ण ढेर है। ठीक है, उसके बाद में
आप जानते हैं कि ये जो अर्थव्यवस्था थी, ये कैसी अर्थव्यवस्था थी? ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी? वो नगरीय अर्थव्यवस्था थी। ये जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। ठीक है दोस्तों, उसके सीधे मतलब इतिहास जो है विपरीत धारा में जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ ग्रामीण अर्थव्यवस्था, आपको ग्रामीण संस्कृति ही देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम देख लेते हैं सांस्कृतिक जीवन को। इनका सांस्कृतिक जीवन कैसा था? सांस्कृतिक या धार्मिक। ठीक, तो ये देखिए, आपने देखा कि कबायली समाज था, तो ये करते क्या थे कि ये प्रकृति का मतलब मानवीकरण किया करते, मतलब मानवीय, यहाँ पे प्रकृति का मानवीकरण है। और यहाँ पे मतलब जो ईश्वर का जैसे देवीय रूप का जो है वो क्या किया करते थे, उनको भी मानवीयकरण ये किया करते थे। ठीक है, तो ये प्राकृतिक शक्तियों के ही प्रयोग, मतलब यहाँ पे प्रतीक आपको देवता मिलेंगे। ठीक है, प्राकृतिक संदर्भ जो शक्तियाँ हैं उसी से संदर्भित इन्होंने देवताओं की कल्पना की। वही जो है आपको 33 देवताओं की चर्चा यहाँ आपको मिलेगी। और 33 देवता ये किसने बताया है? तो ये 33 देवताओं की सूची बनाई है यास्क ने अपने निरुक्त में। ठीक है दोस्तों, तो यास्क का ग्रंथ है निरुक्त, तो उसमें जो है 33 देवताओं की इन्होंने सूची बनाई है और इसको 3 भाग में इन्होंने विभाजित किया है। और यहाँ पे प्रकृति जो है वो बहुदेववादी प्रकृति है। हालांकि आगे देखेंगे इसके दर्शन में तो एक ईश्वरवाद की तरफ ये जो है अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बहुदेववादी प्रवृत्ति है। ठीक है, तो इसको 3 भागों में, ये क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चंस आता है तो इसको देख लीजिए। तो ये जो है आप यहाँ देखेंगे तो ये 3 जो कैटेगराइजेशन किए गए, इसमें पृथ्वी देवता और अंतरिक्ष के देवता और आकाश के देवता से 3 भाग में इसको कैटेगराइजेशन किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए पृथ्वी के देवता में कौन कौन है ये देख लीजिए। तो एक तो पृथ्वी स्वयं, अग्नि, सोम, बृहस्पति, सरस्वती, अरण्यानी। ठीक है, ये पृथ्वी के देवता में है। उसके बाद में इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो उसके बाद आप देखेंगे अंतरिक्ष के देवता में तो इंद्र, वायु, रुद्र, मरुत, पर्जन्य और आप, ये अंतरिक्ष के देवता हैं। ठीक है, आकाश के देवता कौन है? तो ध्यो, सूर्य, पूषण, विष्णु, वरुण, मित्र, उषा, अश्विन, सविता और अदिति। ये जो है कौन है? ये आकाश के देवता हैं। ठीक है, और चलिए हम इसमें जो है देवता से संदर्भित कुछ क्वेश्चंस आया करते हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण देवता ऋग्वैदिक कार्यों के कौन थे? तो वो इंद्र थे। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चंस बहुत बार आया है। सबसे महत्वपूर्ण देवता यहाँ पे इंद्र होते हैं। ठीक है, यही उत्तर वैदिक काल में अब जाएंगे तो ये परिस्थितियाँ बदल जाएंगी। तो इंद्र जो है इनके लिए 250 सूक्त जो है वो ऋग्वेद में है। ठीक है, 250 सूक्त इंद्र के लिए है। और इंद्र के लिए और प्रमुख देवता हैं ये, और कुछ इनके लिए मतलब उपमा दिया गया है, इनके और भी नाम है। जैसे ये युद्ध के देवता हुआ करते थे, इनको पुरंदर बोला जाता था। पुरंदर मतलब किलो को तोड़ने वाला। इनको वृतासुरहंता बोला जाता था। ठीक है, वृतासुरहंता इसलिए कि वृत नाम का राक्षस था और उसने पानी पे कब्जा कर लिया था, तो उसी को मतलब वृतासुरहंता जो है मतलब वृत राक्षस का इन्होंने वध किया था और इसमें विष्णु ने इनका साथ दिया था। ठीक है, उसके बाद में इनको ही पुरभिद बोलते हैं, मतलब बादलों को भेदने वाला। इनको ही सोमापा बोलते हैं, मतलब सोम का अधिक पान करने वाला। इनको जो है मतलब अत्सुजित बोलते हैं, मतलब पानी को जीतने वाला। यही जो वृतासुरहंता का प्रकरण है उससे संदर्भित है। अब देखिए ध्वस को इंद्र का पिता बताया गया है। ठीक है, उसके बाद अग्नि को भाई बताया गया है, मारुत को सहयोगी बताया गया मतलब मित्र। ठीक है, अब चलिए सेकेंड नंबर पे है। अभी इनका जो वही आप देखते हैं कि इनका जो शस्त्र हुआ करता था वो क्या हुआ करता था? वज्र। ये सारी चीज़ें आपको पुराण में भी देखने को मिलती हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं आपको बहुत सारे सीरियल्स में भी देखा होगा आपने। तो ये चीज़ें यहीं पे वर्णित हैं। उसके बाद अग्नि क्या है? अग्नि सेकेंड नंबर पे है। इसके लिए 2 सूक्त हमारे ऋग्वेद में है। ठीक है, 2 सूक्त। तो ये दूसरे नंबर पे ये महत्वपूर्ण देवता अग्नि है। अब अग्नि से संदर्भित आप देखिएगा तो ऋग्वेद का पहला जो श्लोक है, जो पहली स्तुति की गई है वो जो है अग्नि से संदर्भित है। ये भी क्वेश्चंस बनता है, तो पहला ही श्लोक अग्नि के नाम पे है। ठीक है, अब ये क्या है? अग्नि है कौन? तो यज्ञ, ग्रह, पुरोहित, इन लोगों के देवता हैं ये। ठीक है, ये जो है
देवता और मानव के बीच में ये मध्यस्थ का रोल प्ले करते हैं। और यही जो है इनका जो मूल जो निवास स्थान बताया गया वो स्वर्ग बताया गया है। और ये हमें मतलब पथ प्रदर्शक भी हैं, ये मतलब हमारे घरों के अतिथि भी बताया गया है वहाँ पे, ठीक है। तो जो आम घर में जो आग जलाई जाती है तो अतिथि के रूप में अग्नि को मतलब वहाँ पे वर्णन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे वरुण है, इनके लिए 30 सूक्त है ऋग्वेद में, ठीक है। ये जल के देवता हैं। वरुण कौन है? तो ये जल के देवता हैं और इन्हें जो है असुर और राजा भी बोला गया है, ठीक है। तो इंद्रमित्र वरुण नासत्य इस बोगज कोई में आपने देखा था जो 1400 BC का अभिलेख है, उसमें इनकी चर्चा है, तो उसमें मतलब वरुण भी हैं, ठीक है। अब देखिए ये नैतिक संहिताओं के ही भी देव हैं और मौसम के संरक्षक भी हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको ऋतस्व गोपा भी बोला जाता है, ठीक है। तो ऋतस्व गोपा ये कौन है? तो ये वरुण है। अब इसमें क्या है कि मित्र वरु, इसलिए इसकी चर्चा है कि जो बोगज कोई अभिलेख में आपको मतलब वरुण की चर्चा वहाँ पे देखने, तो इंद्र मित्र की भी चर्चा है, तो इसलिए मित्र वरु ही है, इनको बोला जाता है। उसके बाद आप देखिएगा ईरान में जो ईरान के देवता मतलब उस वहाँ पे जो वर्णित है और अहुर मजदा, और यूनान में जो ओरनोज है तो ये जो है कौन है? तो यही वरुण है, ठीक है। वहाँ पे इस नाम से ये जानते हैं, ईरान में अहुर मजदा और ईरान में ओरनोज के नाम से हम वर्ण मतलब वरुण वर्णित है वहाँ पे। अब सोम को देखते हैं, ये जो है नौवें मंडल में आप तो जानते ही हैं, और नौवें मंडल का लगभग सारा सूक्त जो है 114 सूक्त है वो सोम पर ही है, मतलब उन्हीं को समर्पित है। उसके बाद यहाँ इसी को आप हमने देखा था कि मुजवत पर्वत से जो है सोम निकाला जाता था। और उसके बाद में ये गौरी नदी तट पे मतलब गौरी नदी तट पे और मुजवन पर्वत पर सोम जो है वो उत्पादित होता था, ठीक है। तो इसे क्या बोलते थे? अमृत बोलते थे। सोम जो रस हुआ करता था उसको अमृत, पीयूष, रस, पीतु, अध्यसु, ये सब जो है वर्ष उसके लिए उपयोग किए जाते थे, ठीक है। अब चलिए ये जो है औषधि और वनस्पति के स्वामी थे, मतलब सोम औषधि और वनस्पति के स्वामी भी इनको कहा गया है। अब देखिए मित्र के बारे में, ये इसकी भी चर्चा आप जानते ही हैं, बोगज कोई में है। तो मित्र जो है शपथ और प्रतिज्ञा के देव हैं, ठीक है। अब देखिए अश्विन जो है, अश्विन को ही नासत्य बोला गया है जो हमारे बोगज कोई में है, ठीक है। तो बोगज कोई में नासत्य नाम से है, तो यही अश्विन है। ये जो है दुर्घटना नाव से यात्रियों की रक्षा करने के लिए मतलब इनको जाना जाता है। इनको वर तलाश करने का देवता माना जाता है। ये अपंग व्यक्तियों को कृत्रिम पर मतलब पैर जो है वो प्रदान करने वाले देवता थे। और ये जो है आर्यों के चिकित्सक देव हुआ करते थे। कौन? अश्विन, ठीक। अब विष्णु को देखते हैं, तो ये यज्ञ से संदर्भित हुआ करते थे और ये जो है पशुओं से भी संदर्भित देवता थे। और ये जो है ये 3 कदम के देवता के रूप में वर्णित हैं, किसमें? ऋग्वेद में, ठीक है। अब चलिए रुद्र की बात। अब यही सारे देव जाके उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रमुखता प्रदान होती है इन लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखें हम रुद्र के बारे में। तो ये रुद्र कौन है? चिकित्सा औषधि के संरक्षक हैं रुद्र यहाँ पे, ठीक है। तो अभी भी इनको महत्वपूर्ण भूमिका नहीं दी गई है, लेकिन आगे चल के देखेंगे तो ये सारे लोग वहाँ पे कंसेप्ट आएगा, उत्तर वैदिक काल में यही सभी महत्वपूर्ण हो जाएंगे। अब पूषण देखते हैं, तो पूषण सूर्य से संबंधित रहे हैं और सड़क, पशुपालन और चारागाह के देवता पूषण रहे हैं, सड़क, चारागाह और पशुपालन के। अब उषा को देखते हैं, तो प्रातः काल में जब सूर्य का उदय होता है तो उसी समय उषा बोलते हैं, ठीक है। हमने पिछले बार बताया था कि इंद्र जो हैं वो मतलब उषा को हराते हैं, उसके रथ के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, तो ये व्यास नदी के तट पे, तो ये चीज़ें हमने पिछले में बताई थी। तो उषा वही हैं और सर्वाधिक महत्वपूर्ण ये हैं, ठीक है। अब देखिए सविता क्या है? तो जब सूर्य उदित होते हैं और चमकने लगते हैं तो उस स्थिति को उषा बोलते हैं। और यही जानते हैं आप कि उषा के ही नाम पे गायत्री मंत्र जो है उसका उच्चारण किया जाता है। तो ये चीज़ें हैं। अब अरण्यायी क्या है? तो यही जंगल की देवी हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये जंगल की देवी हैं। अब देखिए अब जो हमारा वैदिक धर्म है वो क्या है? पूर्णतः प्रवृत्ति मार्गी है, ठीक है। ये वैदिक धर्म जो है पूरा व्यवहारिक है और उपयोगितावादी जो है इसका स्वरूप है, व्यवहारिक और उपयोगितावादी स्वरूप है। और ये क्या है? वैदिक धर्म जो पूर्णतः प्रवृत्ति मार्गी धर्म है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों।
अब चलिए यहाँ पे क्या है कि पुरुष देव की प्रधानता आपको मिलेगी। हालांकि कुछ स्त्री मतलब स्त्री देवी देवताओं की भी कल्पना यहाँ पे की गई है, लेकिन यहाँ पे जो मुख्य प्रमुखता किसकी है, तो पुरुष देवों की प्रमुखता यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, इसलिए पुरुष सत्तात्मक समाज यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो देवताओं का मानवीकरण किया गया है, ये चीज़ें हमने पहले ही बताई थी। और जो सबसे प्रकृति का दैवीकरण किया गया है, जो प्रकृति का दैवीकरण, ठीक है, प्रकृति का दैवीकरण, ठीक है, तो प्रकृति का दैवीकरण किया गया है, देवताओं का मानवीकरण किया गया, मतलब देवताओं को जो है मानव के रूप में ही यहाँ पे कल्पना की गई है। और मुख्य इनका उद्देश्य था वो अपने ही मतलब भलाई के रूप में ये जो है इसकी कामना करते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए ये चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं। ठीक है, और उसके बाद में देखिए सबसे प्राचीन जो देवता थे इनके वो धौस थे। ठीक है, धौस जो थे वो सबसे प्राचीन, ये भी क्वेश्चंस है, तो धौस जो थे वो सबसे प्राचीन इनके मतलब देव हुआ करते थे। उसके बाद में ये जो है ये अमरता का उल्लेख तो करते हैं, लेकिन मोक्ष का उल्लेख यहाँ पे नहीं है, मतलब मोक्ष प्राप्ति के लिए यहाँ पे संघर्ष नहीं है, अमर होने के बारे में यहाँ पे मतलब चर्चा है। और मंदिर का यहाँ पे कोई चर्चा नहीं है, ऋग्वेद में मंदिर की कोई चर्चा नहीं है, ये चीज़ें जो है बहुत बाद में आती हैं गुप्त काल में। तो ये जो है यज्ञ की तुलना जो है मतलब प्रार्थना जो है, यहाँ पे प्रार्थना की जो पद्धति है वो ज़्यादा है, यज्ञ जो है यहाँ पे यज्ञ की भूमिका यहाँ पे कम देखने को मिलेगी। ये उत्तर वैदिक काल में जाएंगे तब यज्ञ प्रधान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब यहाँ पे आप देखेंगे मृतक संस्कार के रूप में, तो मृतक संस्कार मुख्यतः अग्नि संस्कार हुआ करता था, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय यही था। ठीक है, हालांकि दफनाने की भी प्रवृत्ति कहीं देखने को मिलती है, लेकिन मुख्यतः जो है यहाँ पे दाह संस्कार ही हुआ करते थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आत्मा का उल्लेख जो है मनस के रूप में किया गया है। ठीक है, आत्मा को मनस नाम, आत्मा जो है वो मनस शब्द आया है इसके लिए। ठीक है, आत्मा के लिए मनस शब्द आया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की क्लास का समापन हम यहीं करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम उत्तर वैदिक काल को पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।